दूसरा कुरिन्थियों उसको 5वां अध्याय 10 वचन। हम्म। आपके पास माइक कहीं के लिए दिया गया है? आपका गला बैठा है ना, तो माइक में बोलो। हाँ, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसके देह के द्वारा किए हो पाए। तो अच्छे और बुरे बातें अंतिम समय में ऐसा ही होने वाला है। जैसे मैंने कहा था कयामत का दिन आने वाला है, तो कयामत के दिन के समय में हम सब मनुष्य परमेश्वर के समूह खड़े होकर न्याय के लिए खड़े हो जाएंगे। चाहे हमने अच्छा किया हो, चाहे हमने बुरा किया हो, उन सभी का फल हमें भोगना होगा। और जब परमेश्वर हमें यहाँ से ले जाएगा, जब उसके दूत आएंगे, जब मृत्यु का दूत आता है जब वो यहाँ से ले जाने के लिए, वो तो आत्मा को लेके जाता है डायरेक्ट सिंहासन के पास जब यीशु मसीह न्याय करता है। और जब वो न्याय के दिन में जब हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे और हमारी सारी गलतियों को एक स्क्रिप्ट के न्याय हमारे सामने रखेंगे, तब हम क्या करेंगे? उसे देख के, उस पाप को, उस चीज को देख के जब प्रभु हमारा न्याय करेगा, तब हम क्या करेंगे? हम उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने शांति के रूप से खड़े रहेंगे। अगर हम अपने बचाव में कुछ बोलना भी चाहेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने वो जो पाप किया है वो हमारे सामने क्लियर परमेश्वर क्या करेगा? स्क्रीन में दिखाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्टर यहाँ पे दिखाया जाता है, वहां पे तो आपका रियल टाइम के साथ वो आपको दिखाया जाएगा। और जिस किसी का नाम उस पुस्तक में नहीं रहेगा, उसे तो वो गड्ढे में डाला जाएगा, जहां दांत पिसना, रोना और साथ ही साथ गिड़गिड़ाना होगा। अब हर एक के लिए नरक में हर एक सजा बनाई गई है। झूठ बोलने के लिए एक सजा है, गाली देने वालों के लिए एक सजा है, पाप करने वालों के लिए एक सजा है, व्यभिचार करने वालों के लिए एक सजा है, जो ज्यादा बोलता है उसके लिए भी एक सजा है। हर चीज के लिए अलग 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 सजाएं, और उसके अनुसार ही प्रभु क्या करता है? न्याय करके उस स्थान पे हमें फेंक देता है। हम मत्ती की किताब उसका 25वां अध्याय 34 वचन पढ़ेंगे। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जब हम परमेश्वर के न्याय के स्थान पे खड़े रहेंगे, अगर हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा रहेगा, तो परमेश्वर हमारी तरफ से बात करेगा। यीशु मसीह हमारा एडवोकेट बनेगा। जब हम कोर्ट में जाते हैं, एक एडवोकेट रहता है, वो क्या करता है? एक दूसरे का साथ खड़े होके वो इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप मत्ती 25:34 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो न्याय होगा, उस न्याय में बचाने वाला परमेश्वर खुद होगा। आपका तरफ लेके वो बताएगा कि इसने मेरे लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। वो आपको स्वर्ग तक का रास्ता लेके जाएगा। हालेलुया। अगर हम नरक के गड्ढे में जाएं तो क्या हो? मत्ती की किताब उसका 25वां अध्याय 41 वचन। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हाँ, ये श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्या कहेगा? फिर से पढ़िएगा। क्या कहेगा? जो लोग जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा होगा, उनसे परमेश्वर क्या कहेगा? तब वह भाई और वालों से कहेगा क्या? श्रापित लोगों। वो श्रापित लोगों करके बुला रहा है। किन लोगों को? बाई तरफ के लोगों को वो खड़ा करके, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है, उनको कह रहा है, हे श्रापित मनुष्य, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। उस अनंत आग में, यानी वो नरक में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई, जो शैतान और उसके दूतों के लिए क्या किया गया था? तैयार किया गया था। नरक किसी मनुष्य को डालने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया था। नरक स्पेशली स्वर्गदूतों के लिए बनाया गया था। जो उसकी आज्ञा पे नहीं मानते, उसे नरक के गड्ढे में डाल दिया जाए। लेकिन मनुष्य जाति आदम से लेके अब तक की जितने भी पाप कर रहा था, तो परमेश्वर ने डिसीजन को चेंज करके मनुष्य के डालना भी उसमें चालू किया गया। और जब वो नरक में जाता गया, तो उसकी जिंदगी क्या होती गई? रोज दर्दनाक होती गई। लेकिन एक समय था
परमेश्वर ने कुछ लोगों को उस जगह से निकाला भी है। एक समय था, वो समय और कोई समय नहीं। यीशु मसीह जिस दिन सूली पे मारा गया, मरने के बाद उसने अपने 2 चेलों को ऊपर पहुंचाया, पहुंचाने के बाद नरक गया, शैतान से युद्ध किया, कुछ लोगों को जीत के बचा के वापस में परमेश्वर ने स्वर्ग में लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी बीच में गए साल में हम देखते हैं कि कई रिश्ते टूटे, कई अनहोनी घटनाएं हुई। जैसे कि अभी मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बताना चाहूंगा। मार्च और मई की महीने की बात है, मार्च और मई की महीने की बात है। उस बीच में एक सिस्टर आती है, और उस समय तो मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब था, मेरा माइंड भी संतुलन में नहीं था। मेरा हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, पूरी तरह से डिप्रेशन में था। एक सिस्टर आई, उसने क्या कि उटपटांग भविष्यवाणी कर दी, जाके जबकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो भविष्यवाणी कर दी। अब मैं उसी दिन से मैंने क्या किया, कुछ दिनों तक लगातार मैंने अल्कोहल और सिगरेट के इस चीज पे मैं चला गया था। अल्कोहल यानी दारू, मैं देशी दारू नहीं पीता, ठीक है, तो इसके बारे में सोचना भी नहीं, मेरी क्वांटिटी स्टैंडर्ड थोड़ी अलग है। तो उस समय मैं उन चीजों को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद मुझे बहुत ये पछतावा हुआ, अंदर ही अंदर मैं पछताता गया। और फिर बाद में मैं प्रभु से ये सीधा साधा सवाल मैंने भोर में आया, सीधा सवाल पूछा प्रभु से, और जो भी मेरे और प्रभु के बीच में बात हुई, उस बातों ने मेरी आंखों को खोला। जिसे परमेश्वर ने नहीं चुना है, अगर वो व्यक्ति तुम्हारे घर पर आता है या तुम्हारी जगह पे आता है और कुछ बोलता है जिसने परमेश्वर ने नहीं चुना, ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने नहीं चुना, अगर वो तुम्हारे घर पर आके अनाप शनाप बोल के जाता है, वो शैतान की ओर से। और जिसे परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने भेजा है, वो व्यक्ति अगर आपके घर में आके कुछ बोल रहा है, तो प्रभु उसके द्वारा बात कर रहा है। हालेलुया। हमें समझना है, हमें परखना है उसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। प्रभु ने बुद्धि का वरदान दिया है, उस बुद्धि के वरदान का उपयोग हमें करके पता करना पड़ता है कि उस समय उसके अंदर कौन सी शैतान काम कर रही है। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, तो मैं उसी रात में मैंने रोया और पश्चाताप किया। और जिस दिन मैंने पश्चाताप किया, उसी दिन प्रभु ने बड़े बड़े दासों के अंडर में मुझे रखा, पॉल दिनाकरन के पास लेके गया। बड़े बड़े, और भी उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं इंडिया में। बड़े बड़े दासों के पास मुझे लेके जाके खड़ा रखा, और कई बड़े बड़े दास जिस विदेश के भी हो, उनके साथ मुझे कनेक्ट किया। और खुद सामने से दास लोगों का इनविटेशन आ रहा था, उनको मेरा नंबर कहाँ से मिला वो भी मुझे नहीं पता, और ये मेरा पर्सनल नंबर भी मैंने किसी को शेयर नहीं किया है, सिर्फ मेरे घर वालों के पास है और रजत के पास है और सत्तू के पास है, जो कि इमरजेंसी को वही लोग मुझे कॉल करते हैं। वो नंबर उन्हें मिला और वो मुझे कांटेक्ट करने लगे, और मुझसे बातें करने लगे, और धीरे धीरे हमारे बीच में मीटिंग होने लगी गया साल में, और हम बीच में कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के साथ हमारे दिल की बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, और अपने दुखों को बता लेते थे, और वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। तो प्रभु ने टूटे हुए को खड़ा किया। शैतान ने क्या किया, एक के द्वारा गिराया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसी के द्वारा दोबारा खड़ा किया। हालेलुया। तो पुराने साल में यानी गए साल में जो 2023 था, कई लोगों के लिए आशीष का भी साल था, कई लोगों के लिए दुख का साल था। आशीष का साल बोले तो देखो, अब अभी दो आशीष है यहाँ पे, एक अलीशा है और एक नवमी है, दो आशीष है। ये भी एक आशीष है, ये इन्हें हम नहीं बोल सकते, इनको दर्द नहीं बोल सकते, ये परमेश्वर की ओर से दिए हुए संतान है। वचन में लिखा है कि जिनके पास संतान है वो धन्य की बात है, क्योंकि ये प्रभु की ओर से होता है। हालेलुया। प्रभु उन्हें देता है। जब हम याकूब की किताब उसका 4वां अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है, हम ध्यान से पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, हाँ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो प्रभु हमारे निकट आएगा। जिस समय मैं सिगरेट पिया, अल्कोहल पिया, वोडका, वो सब मैंने ग्रहण किया, पूरी तरह से मैं नशे में धुत था। लेकिन जब मैं परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से करीब हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, मेरे करीब आया। हालेलुया। गए साल ऐसा एक भी दिन नहीं है जिसमें मेरे हाथ में पैसे की आशीष नहीं है करके कोई बोला। हर दिन प्रभु, धन खत्म नहीं हो रहा कि दूसरा आया जा रहा, एक खत्म हो नहीं रहा कि दूसरा आया जा रहा। मैं इतना कंफ्यूज हो रहा है, इतना क्यों आशीष, इतना धन का आशीष, पहली बार इतना मिल रहा है,
काय के लिए प्रभु? जब मैं प्रभु से पूछा, बोला जब तू मेरे सम्मुख आएगा संसार की चीजें मैं तेरे सम्मुख रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसकी राह पे चलेंगे और संसार की कोई वस्तुओं को पाने की अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना में प्रभु को पाने की इच्छा रखते हैं, तो प्रभु संसार की वस्तुओं को भी तुम्हारे सम्मुख रखेगा। हालेलुया। अगर तुम्हें वो चाहिए आपके जीवन में, तो सबसे पहले प्रभु के करीब जाओ। फिर से याकूब की पत्री 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आपको पता होगा ये 6 दिन, एक हफ्ते में 3 दिन, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और फिर आने वाले हफ्ता फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, एक हफ्ते के अंदर नया नियम में कंप्लीट करके दिखाया, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हम कर सकते, उससे भी जल्दी कर सकते। चाहे तो हम 3 दिन में पूरा नया नियम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमने पूरा दिन और रात दिया तो, मैं तो पूरा रात दे रहा था और लगातार वचन पढ़े ही जा रहा था। और जब भी मैं वचन पढ़ता हूँ, हर एक बार परमेश्वर मुझे एक नई बात सिखाता है। मैं कोई भी वचन क्यों ना पढ़ूं, परमेश्वर हर बार एक नई बात सिखाता है, और उस नई बात से मैं लोगों को उसको भेजता हूँ पर्सनली, और उनको मैं कमेंट डालता हूँ, इंटरनल कमेंट, ये प्रभु ने आपके लिए ये वचन दिया। और मैं जब उनको ये वचन दे रहा हूँ तो वो बाकी खुश हो जाते हैं। कुछ लोग तो गुस्सा भी होते हैं, वो तो डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, लेकिन मैं किसी का कॉल नहीं उठाता। सबको पता है सिर्फ 4 लोगों की कॉल उठाता, पहले मेरे माता पिता का, दूसरा सत्तो रजत का, तीसरा सोनू दीदी का, वरना मैं किसी का उठाता नहीं। हाँ, उससे भी अर्जेंट रहा तो भी मैं नहीं उठाता, इन लोगों को पीछे रखता। लेकिन घर का कोई भी कॉल हो मैं कभी भी रिजेक्ट नहीं करता, पहले कॉल में मैं उठा लेता हूँ। लेकिन जो पर्सनल नंबर पे करते हैं उनका तो मैं उठा ही लेता हूँ, क्योंकि वो अननोन नंबर आ जाता है। हालेलुया। तो गए साल जो सबके जीवन में कुछ हुआ, झगड़े हुए होंगे, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी हुई होंगी, कुछ नाराज किए हुए बातें होंगे, कहीं ना कहीं हम गिरे होंगे, लेकिन जब हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु वापस आपको खड़ा करेगा। वचन में लिखा है, धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरता है, लेकिन वो 7 बार परमेश्वर से खड़ा करता है। वो कहीं पर क्यों ना गिरे, जीवन में हो, परीक्षा में हो, परेशानी में हो, घरेलू घटनाओं में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन जब वो गिरता है परमेश्वर उसे 7 बार खड़ा करता है। जितनी बार भी वो गिरने दे, चाहे वो पाप में गिरा हो, प्रभु उसे वापस जरूर लेता है। मैंने गया साल एक बड़ी चीज सीखी है, जो मैं आपको इस साल सिखाऊंगा, वो ये है, कभी भी किसी को भी पहला स्थान मत रखो। जिस दिन तुम अपने परिवार को पहला स्थान रखोगे, अपने पति को पहला स्थान रखोगे, या पत्नी को पहला स्थान रखोगे, या अपने बच्चों को पहला स्थान रखोगे, या किसी को भी परमेश्वर के अलावा अगर अपने किसी को भी पहला स्थान रखा, ये बात लिख के रख लेना, वो आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपने पति को रखा तो पति को हटा देगा, बच्चे को रखा बच्चों को मार डालेगा। प्रभु के गुस्से का हम ये नहीं देख सकते, उसका गुस्सा बर्दाश्त के बाहर है। हालेलुया। जितना वो प्यार करता है ना, अगर हम एक पति पत्नी के रूप में देखेंगे, एक पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, लेकिन अगर वही पति किसी और को मैसेज या कुछ कर देता है, तो पत्नी क्या करती है हमको पता है ना, क्या करेगी? झगड़ा करेगी ना, झगड़ा करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी ना। अब तुम ये बात सोचो, अगर आप प्रभु को पहला स्थान नहीं देते, किसी और को पहला स्थान दे रहे हो, तो प्रभु को कितना गुस्सा आएगा। क्योंकि यूहन्ना 3:19 में लिखा है, उसने हमसे पहले प्यार किया। किसने प्यार किया? परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, इसलिए हमें भी परमेश्वर को पहला स्थान देके प्यार करना चाहिए। अगर उसके अलावा हम किसी और से प्यार कर रहे हैं, वचन में लिखा है वो मूर्ति पूजा है। अगर हम ज्यादा समय वचन में नहीं बिता रहे, मोबाइल में बिता रहे, घर के रिश्तों में बिता रहे हैं, पिक्चर में बिता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उस चीज की हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं जगह पे कहीं क्लेश आए, कहीं दुर्घटना हुई, कई रिश्ते बर्बाद होते देखे,
कई जगह पे मैंने लोगों को देखा बिगड़ते हुए। गैर साल में तो मैंने इतने लोगों को ऐसे ऐसे कंडीशन में देखा कि मैं अपने आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन उनके लिए आज भी मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हम निकालेंगे पहला तिमोथियुस का 4 अध्याय 9 से 10 वचन। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस से परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। क्लियर पढ़ो। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, हाँ, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जिससे परमेश्वर पर है। किस पे हमारी आशा है? हम इसीलिए क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? कुछ ना कुछ हम मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ हम खोते हैं। किसके लिए खोते हैं? अगर आपने किसी को जीवन में खोया है, याद रखिएगा प्रभु उसको वापस लाएगा, वो जरूर लाएगा। आपने अगर अपने दिल की चीज को कुर्बान किया, देखो मैंने तो कई चीजों को कुर्बान, ऐसे ऐसे जनों को कुर्बान किया जो कभी करना ही मुश्किल था, लेकिन उन चीजों को कुर्बान किया। जब मैंने संसार के ऊपर से अपनी आंखों को हटा दिया और परमेश्वर के सामने रखा, तो परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे चीजें दिया जिसका आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते प्रभु ने ऐसा ऐसा आशीष मुझे दिया है कैसा, लेकिन फिर भी मैं उस आशीष पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब प्रार्थना कर रहा था एक वक्त, परमेश्वर ने मुझसे बातें की, और जब मैं बातें कर ही रहा था, हमारे बीच में जो पर्सनल कन्वर्सेशन है वो हम आपको नहीं बताएंगे, जो हमारा पर्सनल कन्वर्सेशन चल रहा था, इन बातों को परमेश्वर ने स्मरण किया। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस पद पे रखेगा। जो चीज आपने खोया है, अब चिंता मत, वो लौट के आपके पास ही आएगा, आपका हिस्सा आपके पास ही आएगा। अगर आपका पति आपसे दूर है, कहाँ तक भागेगा? सागर में जाएगा, वहां भी प्रभु है। आसमान में जाएगा तो वहां पे भी प्रभु है। कोई गड्ढे में छुपेगा, वहां पे भी प्रभु है। प्रभु तो हर जगह है, तो वो प्रभु की आंखों से कैसे बच पाएगा? वो उधर इधर जाके वो आप ही के पास आएगा। आप परिश्रम करते हो, उसका फल भी आप जरूर पाओगे। हालेलुया। आप जितना मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। आप ये मत सोचिए आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप उस चीज के ऊपर से आपका ध्यान हट जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आप इतना मेहनत कर रही है मिलेगा कि नहीं, ये मत सोचिए। जो आपका है वो आपके पास आएगा, और जो आपका नहीं है वो नहीं आएगा, सीधी बात। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने जिनको आपके पास रखा है वो जरूर आपके पास आएगा। हम मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय 13 वचन से 16 वचन तक हम पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के नमक हो, हम पृथ्वी के क्या है? नमक है। आगे। परंतु यदि नमक का नाश कर जाए तो वह फिर किस वस्तु से अगर नमक ज्यादा सब्जी में हो जाए तो हम सब्जी खा पाते हैं क्या? नींबू निचोड़ सकते हैं क्या? नहीं। अभी बीच में हर्षित को लेके मैं चंद्रपुर गया था, उसका ही कुछ काम था, और उसके काम के समय में जब मैं गया था, सुल्तान बिरयानी में गया था, क्योंकि उसी के तरफ से वो खाना था, मुझे भूख लगी थी। और खाना खाते खाते उसमें मुझे एक चीज महसूस हुआ। जब मुंह में मैं निवाला डाला, इतना नमक था वो खाने में कि मुंह में रखना नहीं हो रहा था, लेकिन भूखा पेट है करके प्रभु को धन्यवाद दे दिया। अब इसको वापस भी नहीं कर सकते, क्योंकि खाने पे मैंने प्रार्थना कर दिया। फेंकूंगा तो प्रभु मुझे डांटेगा, तो मैं खाने को ना फेंकते हुए वो खाना गिटक ली, और साथ में मैंने बोला कि एक पनीर टिक्का मंगा दो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा टेस्ट में। फिर मैंने अपने टेस्ट को बैलेंस किया। तो इसका मतलब क्या है? अगर नमक ज्यादा हो जाए तो सब्जी में हम उस सब्जी को नहीं खा सकते। आगे। संस्कृत किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं। केवल इसके ही बाहर फेंका जाए, हाँ। और मनुष्य के पैरों तले रोंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। हम क्या है? हम क्या है? सभी लोग बोलिए।
हम क्या है? हम जगत की ज्योति है। हाँ, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पे, हम बैंगलोर जा रहे थे, रास्ते पे पूरे पहाड़ थे, पहाड़ के ऊपर घर था। हमारे पास वीडियो फुटेज रंजना आंटी के पास है, कृपा के पास, आप जरूर देखिएगा, इन्होंने रिकॉर्ड किया है। पहाड़ पे घर है, पहाड़ ऐसा है कि अब लगता है कि वो गिरने ही वाला है, लेकिन घर बराबर टिका हुआ है। वचन में लिखा है, जिसका घर पहाड़ पे होगा, जिसका घर ऊंचे पद पे रहेगा, पत्थर पे रहेगा, उसका घर बना रहेगा। लेकिन जिसका घर मिट्टी पे रहेगा, वो क्या हो जाएगा? बह जाएगा। आगे, वह चुप नहीं सकता, वो चुप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवस पर रखते थे। अब ध्यान दीजिए, आप जगत की ज्योति, जब परमेश्वर ने कहा आप जगत की ज्योति हो, आप एक अंधकार के स्थान में हो, जहां पे आप अविश्वासियों के बीच में हो, लेकिन आप चमक रहे हो। क्यों चमक रहे हो? लोग आपको क्यों कोस रहे हैं? आपको बोल क्यों रहे? क्योंकि तुम चमक रहे हो। हमें समझना होगा, हम जहाँ काम करते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम कहीं पे भी किसी जगह पे रहते हैं, वहां पे अविश्वासी लोग हैं, और उन बीच में आपका ही मालिक आपको ही गाली दे रहा, आपका बॉस ही आपको ही क्यों डांट रहा? क्योंकि आप उन बीच में परमेश्वर की ज्योति हो। अगर कोई आपको डांट रहा है उस समय, ये धन्य की बात समझो, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। मत्ती 5:13 से 16 दिल में लिख के रख लो। कोई अगर तुमको बोल रहा है, आपकी नौकरी पे अगर आपको चिढ़ा रहे, आपको गाली दे रहे हैं, उसके लिए गर्व मानो। क्यों? क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। अंधकार ज्योति में है, ज्योति अंधकार में। मेरा कहने का मतलब, अंधकार के लोगों के बीच में आप एक अकेले ऐसे ज्योति व्यक्ति हो, जो वो अंधकार को भी उजियाला कर रहा है। तो सोचो, आपके उजियाले के कारण उन लोगों का अंधेरा छुपाया नहीं जा रहा। हमारे उजाले के कारण लोग क्या है? छुपाए नहीं जा पा रहे। हालेलुया! आप जगत की ज्योति हो, इस बात का गर्व रखो। हम और 2 वचन पढ़ेंगे, इसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। फिलिप्पियों की किताब, उसका 3रा अध्याय 13 से 14, तुरंत। फिलिपियो 3:13-14। हे भाइयों, हाँ। मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, हम्म परंतु केवल यह एक काम करता हूँ हम्म कि जो बातें पीछे रह गई है, हाँ। उनको भूलकर जो बातें क्या रह गई है? पीछे रह गई। गए साल में आपके साथ जो हुआ वो हुआ। गए साल में आपको किसी ने झापड़ मारा, मारा। गए साल में आपने किसी से गाली खाया, खाया। उसको वहीं तक रखो। आपको धोखा मिला, वही रखो। वो धोखे को ये साल में मत ला। हालेलुया! परमेश्वर ने हर दिन नया बनाया है। पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। नई बातें क्या हो गई? नई सृष्टि के अनुसार फिर से नई की गई। तो जितनी पुरानी बातें हैं आपके जीवन में, जो गए साल में हुई, चाहे आपकी बदनामी हो, झगड़े हो, लड़ाई हो, उसको वहीं पे रखो, उसको ये साल मत लाओ, वरना ये साल भी आप खराब कर दो। उसको वहां रखो, वो खत्म हो गया, उससे हमको कुछ लेना देना। वो दिन गई, बात गई, और वो दिन को हम वापस नहीं ला सकते। आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चलो छोड़ दो, हो गई, इसको वहीं पे खत्म करो। अभी हम नई सृष्टि में हैं, हम नए दिन में हैं, इसीलिए पुरानी बातें बीत गई, अब नई शुरू हुई। और इस नई सृष्टि के साथ ये नई बातों को आप पकड़ लीजिए। इब्रानियों 4:12, तुरंत। इब्रानियों 4:12, जल्दी जल्दी। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है जीवित है। अगर आपको परमेश्वर के करीब जाना है, यानी उसके गहरे प्यार में अगर गिरना है, आपको भी वो आशीषें चाहिए, आपको भी सोना चांदी अगर चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलो ना, फिर से वचन पढ़ो ना, क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हाँ। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक व्यवहारिक तलवार से भी बहुत चौखार है और प्राण
परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, आग का कवच है। बाइबल हमारे लिए क्या है? सुरक्षा कवच है। ये बाइबल के वचन को अगर आप अपने हृदय में डालोगे, आप परमेश्वर के करीब जाओगे। अगर आपको परमेश्वर के करीब जाना है तो ये एक लौता चीज है जो आपको परमेश्वर के करीब ले जा सकता है। आप घंटों प्रार्थना करो, वो प्रार्थना मायने नहीं रखेगा। आप घंटों रो, वो मायने नहीं रखेगा, वो तो सुन के छोड़ देगा। लेकिन अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है तो इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। सारे संसार के दुख सुख, हर एक परेशानियां और हर एक इलाज इसी पुस्तक में लिखा है। अगर आपको परमेश्वर के करीब पहुंचना है तो ये एक जरिया है, परमेश्वर के करीब पहुंच सकते हो। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा करीब पाओगे। ये साल पुराने नियम से आपको शुरू करना है। आज से ये पूरे साल में आपको ये पूरा बाइबल कंप्लीट करना है। आप एक टारगेट बनाओ। अगर आपके पास समय है, क्यों व्यर्थ करने का? पढ़ लो। अगर नींद नहीं आ रही तो 2 वचन पढ़ लो, नींद तो ऐसे ही आ जाएगी। 2 मिनट नहीं होगा, चुटकियों में नींद आ जाएगी। क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हो शैतान को तकलीफ होती है। प्रार्थना करते हो तो शैतान आपको कुछ करता है क्या? आपको करने देता है। शब्द भी आता है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप प्रार्थना करते हो, शैतान क्या करता है? आपको करने देता है। क्योंकि वो शैतान समझ रहा है ना, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन तुम ये पढ़ना चालू करोगे, शैतान गड़बड़ी करना चालू करेगा। हालेलुया। जब तुम इसको पढ़ोगे, तुमको पता चलेगा शैतान को हराने का तरीका। जब तुम इसको पढ़ोगे तो हम शैतान को किस तरह से अपने पैरों तले कुचले, हम क्या कर पाएंगे? जान पाएंगे। ये पुस्तक ही एक लौता है। आज अगर आपके घर में पारिवारिक समस्याएं हैं तो मैं बोलता हूं नया नियम खोल के पढ़ो, तो आपको पता चल जाएगा। रोमियो की किताब से पढ़ना चालू करना। पति पत्नी के लिए इतने ज्यादा बातें इस वचन में लिखे हैं, आप गूगल भी करोगे तो उतना नहीं मिलेगा। रोमियो से लेके या प्रेरितों के काम तक आप रोमियो से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते जाना। हर जगह पे पति को क्या करना चाहिए, पत्नी को क्या करना चाहिए, वो लिखा है। पुराने नियम में आपका खाना पीना, आज्ञा मानना, ये सब लिखा है। अगर आज भी आपके पति पत्नी में कुछ गड़बड़ है तो मैं कहूंगा रोमियो की पत्री से लेकर प्रकाशित वाक्य तक चालू करो, आपका घर का समस्या दूर हो जाएगा। आप ये सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है इसलिए वचन को हम पढ़ नहीं पा रहे। रोमियो 15:4 जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, आपके ये काम आएगा। रोमियो 15:4, ये नया साल में आपको पुराना नियम से शुरुआत करना है। रोमियो 15:4, पहला कुरिन्थियों 10:11, पहला कुरिन्थियों 10:11, ये आप नोट करते जाइएगा। दूसरा तिमोथियों उसका 3रा अध्याय 14 से लेके 17 वचन तक। मैं फिर से रिपीट करूंगा। रोमियो की किताब उसका 15वां अध्याय 4 वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 11 वचन, दूसरा तिमोथियों उसका 3रा अध्याय 14, 15, 16, 17। ये याद रखिएगा। अब हम नए नियम में आएंगे। नए नियम में आने के बाद याकूब की पत्री उसका 1वां अध्याय 21 वचन, नोट करते जाइए। याकूब की पत्री उसका 1वां अध्याय 21 वचन, पहला पत्रस 2वां अध्याय 2 वचन, पहला पत्रस 2वां अध्याय 2 वचन। हम इब्रानियों 4 का 14 से 16 पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ना, खत्म करना है, हो गया। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय 14 वचन से 16 वचन तक। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। अगर आप दुखी है, आप परेशान में हैं, एक महायाजक है, वो यीशु मसीह। अगर आप पे परीक्षा आती है तो परीक्षा को निकालने वाला भी यीशु मसीह। अगर आप किसी गड्ढे में फंसे हो, किसी दलदल में फंसे हो, उस गड्ढे उस दलदल से निकालने वो राजाओं का राजा है। अगर आप इसे अपने दिमाग में रख लेंगे, आप यीशु को
आप करीब जरूर पहुंचेंगे। ये साल में मैं आपको यही सिखाऊंगा, आप जितना ज्यादा बाइबल पढ़ोगे उतना ज्यादा आप यीशु मसीह के करीब आओगे। अगर तुम घंटे घंटे प्रार्थना करो, घंटे घंटे रो, वो आपको करीब नहीं लेके जाएगा, वो सिर्फ आपको परमेश्वर से बातें करवाता है। लेकिन जब आप वचन पढ़ोगे, वचन आपको परमेश्वर की आवाज आप सुनने लगोगे, आपके कान में प्रभु की आवाज बोलने लगेगी, आप प्रभु की आवाज को सुन सकोगे। ये वचन जितना भी लिखा है ये कोई मजाक नहीं है, एक एक शब्द पवित्र है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। आप जितनी बार पढ़ोगे इसको उतनी बार आपको नई बात सीखने के लिए मिलेगी। मैं तो नया नेम इतना बार पढ़ चुका हूँ कि मेरे को जरूरत ही नहीं है पढ़ने का, लेकिन मैं जब भी पढ़ता हूँ एक नई बात सीखता हूँ, उसमें से परमेश्वर एक नई बात सिखाता है हर अध्याय में से। आप पढ़ो, इसको मेडिटेट करो और ये लिख के रखो और धन्यवाद दो। कुलस्सियों की पत्री 4 तो लिख लो, कुलस्सियों की पत्री उसका 4वां अध्याय 2 वचन, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दो। पहला तिस्सलुनीयों 5वां अध्याय 17-18, पहला तिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय 17-18। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 1 और 2, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 1 और 2। दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय 10 वचन, दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय 10 वचन। तीसरा यूहन्ना याद रखिएगा, तीसरा यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, तीसरा यूहन्ना उसका 14वां अध्याय। पहला पत्रस 4:9, ये सब लिख लीजिए, पहला पत्रस 4:9। गलतियों की किताब उसका 6वां अध्याय 10 वचन, गलतियों की किताब उसका 6वां अध्याय 10 वचन, गलतियों की किताब, गलतियों की किताब उसका 6वां अध्याय 10 वचन। याकूब की पत्री 4था अध्याय 13 से लेके 15 वचन तक, 13 से लेके 15 वचन तक। अभी हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 5 से 15 से 16, सिर्फ ये एक वचन है, इसके बाद हम समाप्त कर देंगे। याकूब की पत्री 4था अध्याय 13 से 15 वचन, इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय 15 और 16 वचन। ये एक दिन का प्रचार है पूरा डिटेल्ड, अगर आपको टाइप किया वाला है, ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर से ये किया, एक एक शब्द को मैंने निकाल कर टाइप किया है। आपको चाहिए तो मैं जरूर इसको प्रोवाइड करूंगा, घर लेके जाके पढ़िए, लेकिन ये इंग्लिश में, हिंदी में मेरे पास नहीं है और मैं हिंदी में बनाता भी नहीं। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं और बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान के समान चलना है, बेवकूफ लोग जैसे हमें चलना नहीं है, पागल लोग जैसे हमें चलना नहीं है। हम समझदार लोग हैं, हम ज्ञानी लोग हैं, तो हमें बुद्धिमानी के साथ हमें क्या करना है, चलना है। हालेलुया। तो अगर आप समझदार हो, पुरानी बातें छोड़ दो। अगर आप समझदार हो, गया साल बीत गया। अगर आप समझदार हो, एक चीज याद रखना, पापों की क्षमा जरूर मांगना, अपने पापों की क्षमा जरूर मांगना। अगर आप समझदार हो, आपने कल प्रभोज लिया, अगर आप समझदार हो तो आप जरूर परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ोगे। अगर हो तो, नहीं हो तो वो तो अलग बात है। अगर हो तो, अगर आप परमेश्वर के बच्चे और समझदार हो तो उसके इच्छा के अनुसार ही करोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक आखिरी बात बताना चाहूंगा पर्सनल लाइफ के बारे में। आजकल अगर आप देखते होंगे कि कोई भी मोबाइल में लॉक जरूर होता है। अगर आप मेरे मोबाइल में देखेंगे ना, चाहे वो मेरा पापा भी ओपन कर सकता, मेरी मम्मी भी ओपन कर सकती, कृपा भी ओपन कर सकती, रजत को भी मालूम है पासवर्ड। ऐसा कहीं नहीं है मैं किसी को छुपा के रखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मैं आपको 2 मिनट आपका मोबाइल मांगूंगा ना, आप लोग हाइपर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें इतने गहराई रहस्य है और रहस्य तक मेरे को जाने का अवसर भी नहीं दोगे। लेकिन अगर मेरा मोबाइल खोल के देखोगे ना, ऐसा कोई रहस्य नहीं मिलेगा। वो अभी तो एक और फीचर है मोबाइल में
कि ऐसा ऊपर करके अगर 2 उंगली ऊपर कर देंगे तो एक सीक्रेट लॉकर होता है मोबाइल में, उधर छुपा के रखते हैं लॉकर में, वो एप्स छुपा के रखते हैं। लेकिन एप्पल में ऐसा नहीं है, ये एंड्रॉयड में है, ये एंड्रॉयड फोन में है ऐसा फीचर। तो उसमें अपनी गैलरी को छुपा लेते हैं, व्हाट्सएप को छुपा लेते हैं, प्राइवेट प्रोफाइल को छुपा लेते हैं, उसमें क्या क्या रहता है वो मुझे जानना नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, यहाँ से वो वहां से हटा दो और डिलीट कर दो, वो जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ इसका जरूरत है। अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो ये संतुष्टि दे सकता है, आपके हृदय की हर एक इच्छाओं को आराम दे सकता है। तो इसे पढ़ लो तो बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। वो गुप्त गुप्त बातें है ना, निकाल दो, नहीं तो फिर चेक करना पड़ेगा एक एक का मोबाइल। वैसे तो मेरा मोबाइल चेक होता ही रहता है, लेकिन आप लोगों का भी चेक होना पड़ेगा। अब हम वो अगर ये मेरे मन में मांगती वो फोटो देखने दे, तुरंत ओपन करके, ऐसा नहीं है कि भाई उसमें इतना पासवर्ड है, मेरा मोबाइल का पासवर्ड इतने लोगों को पता है, मैं चेंज भी नहीं करता और रखना पड़ता है, क्योंकि वो तो मांगेगा ही, मोबाइल का कंपलसरी है कि बिना लॉक के तो मोबाइल कोई चलता ही नहीं है। लेकिन पासवर्ड इतने लोगों को पता है ना, हर्षित तो जब भी आता है वो खोल के चेक कर ही लेता है, मेरे से ज्यादा तो उसको पता है। मेरे को तो इवन ये नहीं पता था कि उससे सेल्फी कैसे लेते, उस दिन सोनू दीदी निकाल रही थी मेरे फोन से सेल्फी, तब मेरे को पता चला कि हाँ ये भी सिस्टम है क्या, मेरे को खुद को नहीं पता रहता है। तो इतनी गहराई में हमें जाना नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन को लेकर गहराई में जाना है। अगर आपके पास मोबाइल है बहुत अच्छी बात है, उसमें सर्च करो कैसे हम उस गहराई में हम जाए, किस तरह से उस वचन को और समझे। अलग अलग बाइबल है हमारे पास, ये हिंदी ओवी है, हिंदी बीएसआई है, हिंदी एचआईवी है, तो ऐसे अलग अलग वर्जन के बाइबल है, आप उसको पढ़ के देखो। इंग्लिश में तो पूरा 40 है, मैं पढ़ के थक गया तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं हर एक बार चेक करता हूँ सरल कौन सा है, फिर वो सरल लेके हम प्रचार करते हैं। तो वैसे ही आप भी, आपके पास बाइबल है, मोबाइल है, तरह तरह की हिंदी भाषा में है, अलग अलग वचन उसमें पढ़ के देखो अलग अलग तरीके से, तो आपके जीवन में प्रभु क्या करेगा, कार्य करेगा और आप प्रभु के करीब जाओगे। ये साल आपको प्रभु के करीब जाना है, ना कि प्रभु से दूर जाना है। जब आप दूर जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे, उसका जिम्मेदार आप खुद होगा, क्योंकि क़यामत का दिन ज्यादा दिन नहीं है। हम तो प्लान कर लिए कि ये दिन ये होगा, ये दिन ये होगा, लेकिन उसका प्लान हमको नहीं पता, वो उसको भी नहीं पता वो कब आने वाला है। तो इसलिए हम उसके प्लान को हम नहीं जानते, हम प्रभु की इच्छा पे चलेंगे। अगर प्रभु की इच्छा है तो इसकी इच्छा अनुसार चलेंगे। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे और ये विधि को हम समाप्त करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाए।